करना है तो सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि मैं हेल्दी हूँ। सेल्फ टॉक अच्छा चाहिए। सबसे पहले सवेरे उठते हैं भगवान को नमस्कार करना है, ग्रेटिट्यूड करना है कि आज मुझे अच्छा दिन दिखा है, और बोलना है कि मैं पूरा दिन मेरा हेल्दी जाने वाला है। आपको जो चाहिए वो बोलना है सवेरे उठ के, कि भगवान को थैंक यू बोलना है, आज आपने मुझे बहुत अच्छा दिन दिखाया है, बहुत सक्सेसफुल दिन है, मुझे मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, जो आप चाहते हो वो दिन में होना चाहिए, वो सेल्फ टॉक करना चाहिए। बिकॉज पता है क्या है, द माइंड जो रहता है ना वो आपके बॉडी को रूल करता है। आपने माइंड को ट्रेन किया तो आपकी बॉडी वैसा ही बिहेव करेगी। आपने अगर तय कर लिया कि आज का दिन खराब होने वाला है तो सही में देखिए आपका दिन खराब ही जाता है। बहुत बार ऐसे होता है ना, लेडीज हम लोग सवेरे उठते हैं और बोलते हैं कि आज बहुत काम है, आज ये करना है वो करना है, काम के ऊपर काम निकल के आता है उस दिन। होता है ना ये ऐसा बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट, सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए उस दिन के लिए, और वो सवेरे उठ के भगवान को थैंक यू बोले कि उसने आपको हेल्दी रख के आपकी आँख खुली है उस दिन सवेरे। बहुत लोगों की आँख खुलती भी नहीं है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगी, अगर हेल्दी रहना है तो हमारे न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स खाना ज़रूरी है। और सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं खाना है, डाइट अच्छा रखना है और एक्सरसाइज करना है। अगर एक्सरसाइज आपसे नहीं होता है तो आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में चलना चाहिए, अगर बैठ गए तो बैठ गए ना, चलती का नाम गाड़ी बोलते हैं ना, वैसा है। सो यू हैव टू कीप ऑन, या तो एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स का आप वॉक करिए, अगर नहीं होता है तो, नहीं तो फिर आपका एक्सरसाइज है, आप जो भी योगा करते हैं, व्हाटएवर, आप जिम जाते हैं, आप शुरू कर सकते हो। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, अगर ये रहेगा तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग इज सप्लीमेंट्स खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सप्लीमेंट, हमारा मेन आंसर शीट को हमको सप्लीमेंट जोड़ना जरूरी रहता है, तो आपको सप्लीमेंट्स खाना ज़रूरी है। बेसिक सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डेली, ओमेगा 3, PDO, ये हमारा रहना चाहिए। और जैसे जैसे अभी ये जो मौसम है इसमें बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, अभी हम बात कर रहे थे, बच्चों को वायरल इन्फेक्शन सबको हो रहे हैं। क्यों? तो फिर खाइए आपका विटामिन सी। क्यों किया है आपने? उसके लिए, उसी के लिए दिया है। अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो ग्लूकोसामाइन खाना ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज भी ज़रूरी है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई डू। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, जैसे मुझे राठौड़ जी ने बोला था कि थोड़ा लेडीज़ रोल के लिए आप बात कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ रोल के लिए बात करना है मतलब लेडीज़ को सिखाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कोई लेडीज़ को कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेडीज़ को सब मालूम होता है और उनको सिखाना नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ याद दिलाना पड़ता है कि ये शक्ति तुम्हारे में है। तो अभी नवरात्रि आ रही है, यही है हमारी शक्ति। सिर्फ हमको पता नहीं रहता हमारी कितनी शक्ति है। और कब पता चलता है? जब कोई घर में इमरजेंसी होती है, जैसे कोई बीमार हो गया, कोई किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, तब क्या होता है? तब उसकी शक्ति, उसको पता चलता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मैं पीछे मुड़ के जब देखते हैं जिंदगी में तो लगता है कि अरे हमने कैसे कर लिया इन सब चीज़ों को, है ना। सो दिस इज, ये शक्ति तभी जागरूक होती है। पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो हम आप जो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो हस्बैंड का दिमाग एक तरीके से चलता है ऐसे, मतलब ट्रैक के ऊपर चलता है, वो वही ट्रैक ढूंढ ढूंढ उसकी गाड़ी चलती रहती है वहाँ पे। फिर हमारा कैसे, हमको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि हमको हमारा घर मैनेज करना है, बच्चे मैनेज करने हैं, उनके स्कूल मैनेज करना है, उनका हेल्थ मैनेज करना है, हमारे इन-लॉज रहेंगे, हमारे पेरेंट्स रहेंगे, उनको भी देखना है ना। बहुत सारी, कितने सारी चीज़ों पे हम लोग नाचते रहते हैं दिन भर, और खुद को मैनेज करना है, खुद की तबीयत अच्छा रखना है, उसके साथ में ये बिजनेस को भी देखना है, हमारे टीम को देखना है। तो इतने सारे काम हम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो सपोर्ट है ना, वो आप हस्बैंड के लिए देते रहिए। कुछ भी हो जाए वो सपोर्ट नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट ही रिक्वायर्स। सपोर्ट निकल जाता है तो क्या होता है? बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सपोर्ट नहीं निकलना चाहिए। और झगड़ा हमेशा होता ही रहता है, हमारा भी बहुत हुआ है, अभी भी होता है झगड़ा। सो हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो तो कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि होना है झगड़ा, है ना। झगड़ा होते रहता है, पर वो झगड़ा मिटाना भी आना चाहिए। और जब झगड़ा होता है तो रिलेशनशिप और
ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और फिर आप और ज़्यादा काम कर सकते हो। सो उसको जो भी चीज़ है उसको बहुत बड़ी नहीं करनी चाहिए। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू सपोर्ट योर हस्बैंड। अगर आप एक्टिवली कहीं कभी कभी ऐसे होता है कि हम एक्टिवली नहीं सपोर्ट कर सकते, हर चीज़ में हर मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, तो पैसिव सपोर्ट तो करना चाहिए। इम्पोर्टेंट थिंग नेगेटिव नहीं देना है। हमको पता है कि कभी कभी इट्स अ बिजनेस, हर बिजनेस में अप होता है डाउन होता है ना, ऊपर नीचे होने ही वाला है। पर जब नीचे आता है और सपोज हमारे पास और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो एक साथ आ जाती है, बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं, तब वी स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड और ऐसा लगता है कि भाई अभी क्या है, मुझे ये बिजनेस ही नहीं करना, छोड़ दो, आप जो करना है आप कर लो, ऐसा भी होता है। सो दिस इज व्हाट इज ड्रेनिंग द एनर्जी ऑफ द हस्बैंड की एनर्जी आप निकल जाती है, खींच रहे हो। सो बेटर टू नहीं कर सकते नहीं करिए, लेकिन नेगेटिव नहीं देना है। जितना आप पैसिवली सपोर्ट कर सकते हो करिए। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें आप खुद होके जाके बात करोगे, आप खुद होके जाके कुछ एक्टिवली काम करोगे। सो इट इज नेवर द सेम। और मैं हस्बैंड्स को भी यही कहना चाहूँगी कि एवरी टाइम वाइफ आपके साथ एक्टिवली सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ लाइफ के चैलेंजेस आने वाले हैं, कुछ हेल्थ रहेगा, कुछ और रहेगा, कुछ रिलेशनशिप्स रहेंगे, तो एवरी टाइम शी माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू एक्टिवली, लेकिन वो पैसिव सपोर्ट कर रही है तो उसका थैंक यू करना बहुत जरूरी है। वाइफ को अगर हस्बैंड ने एक बार भी थैंक यू बोल दिया ना, तो वाइफ पूरा समय उसके लिए काम करने को तैयार रहती है। सो आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं कितने हस्बैंड्स ने आज तक अपने यहाँ पे बैठे हुए कितने लोगों ने अपने वाइफ को थैंक यू बोला है, मुझे पता नहीं, पर अगर नहीं बोला होगा तो प्लीज बोलते रहिए और हर दिन बोलते रहिए, ताकि वो हर दिन आपके साथ काम करे। थैंक यू। शादी के पहले मैं शेर था, शादी के पहले मैं शेर था, बाद में मेरे शेर पे दुर्गा बैठ गई। anyway, तो हमारा रिश्ता अभी जो सुपर्णा ने बताया वही है। आई ऑलवेज थैंक हर, क्योंकि मेरे पूरे बिजनेस को देखिए, सबसे पहले हम जो पुरुष लोग हैं ना, वी आर फाइटिंग, या हम लोगों को जाके मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो नए शुरू हुए हैं, जो पहले बार सुन रहे हैं, इसमें हमारा रोल है कस्टमर नेटवर्क बिल्ड करना। हमें एमवे पैसा देती है, हम कितने लोगों को कस्टमर के तौर पर रजिस्टर करते हैं, कितने लोग सामान खरीदते हैं। एमवे कहती है आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करो, पार्ट टाइम में बोलो, लोगों को कनेक्ट करो, लोगों को काउंसिल करो, उनके सोल्यूशन दो, और उसमें से जितने कस्टमर आपको प्रोडक्ट खरीदेंगे कंपनी आपको पैसा देगी। कितना पैसा देगी? 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक अगर हमने एक मोटा मोटी पकड़ के 100 कस्टमर बनाए और 100 लोगों ने 2000 रुपए का ऑर्डर डाला ऑनलाइन, 2 लाख की सेल हो गई, 40,000 रुपए आएगा। अभी हम हर एक के पहचान में सर्कल में 100 फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज हैं। अगर हमने एक स्टेप बाहर निकाला, लोग किसी को मिले, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे, और उनको उनकी प्रॉब्लम्स को एसेस किया और हमारे सॉल्यूशन ऑफर किया। अभी आपके पहचान में ऐसे कोई है जो बार बार बोलता है आमचा मुलगा काय खातच नाही हो, तो वजनच वाढत नाही, सुनिए, और इसके लिए प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है क्या? है, बोला हमारे पास सॉल्यूशन है क्या? भाई हमारे पास एक चॉकलेट है, च्यूएबल आयरन, पेपर मिल्क जैसा चॉकलेट है, 7 रुपए का है, खाओ, बच्चे को भूख भी लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। अच्छा, कुछ लोग आपने सुना है, और विजय डॉक्टर से हमारा बाल बहुत झड़ता है, सुना कभी ना? उसके लिए सॉल्यूशन है। कोई बोलता है हमारे को हमारे भोपाल जी का घुटना बहुत दर्द है, उसके लिए सॉल्यूशन है। हमारे पास सॉल्यूशन है। हम क्या क्या सॉल्यूशन समाज के लोगों को दे सकते हैं, आपने आइडेंटिफाई करना। यही काम है एमवे का। एमवे कहती है आप लोगों के साथ बात करो, लोगों के प्रॉब्लम्स समझो, उसको सॉल्यूशन दो। अगर वो सॉल्यूशन देंगे, वो अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम आपको पैसा देंगे। अच्छा, सबसे बड़ा हमारा एमवे का प्रोडक्ट क्या है? आपने एमवे के कौन से प्रोडक्ट सुने हैं? कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोटीन डेली। और कौन सा प्रोडक्ट है? ओमेगा 3 पालक, साबुन, तेल, टूथपेस्ट। अब एमवे का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, सबसे पहला बड़ा प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सा? नहीं, और
और ग्लिस्टर। एमवे का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है एमवे का अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी। एमवे हम लोग हमारे पास हम एक में ऐसी कंपनी है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती पैसे कमाने के लिए। करना क्या है, पेस्ट यूज करना है। मैंने क्या किया, पेस्ट यूज किया। अच्छा, पेस्ट आप में से कितने लोग पेस्ट यूज करते हैं? पेस्ट यूज कर सकते हैं। पेस्ट यूज करना है और महसूस करना है पेस्ट अच्छा लगा तो किसी को बताइए। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने लोग पेस्ट करते हो, ब्रश कितने लोग करते हो? आपको पता है 8,500 करोड़ का साल भर का टर्नओवर है ये टूथपेस्ट का। उसमें सभी आ गए, गेट आ गया, रामदेव बाबा का आ गया, सब टूथपेस्ट आ गया उसमें। 8,500 करोड़ का टूथपेस्ट बिकता है हर साल। मैं बोलता हूँ उसमें से थोड़ा सा 100 कस्टमर हमने जोड़ दिया, उनको हमने टूथपेस्ट रेकमेंड किया, उन्होंने टूथपेस्ट लिया तो उसमें से थोड़ा पैसा हमको आया। कितना? 25 लाख रुपया आ सकता है। अभी जो नए आए हैं बोले इतना 25 लाख आ सकता है, और वाकई में आ सकता है। आपको पता है कि वो कितने लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं? साबुन का टर्नओवर इंडिया में नहीं कम से कम 1 लाख करोड़ का साबुन बिकता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की, सब लोग नहाते हैं और ये प्रोडक्ट कहीं नहीं किसी को लेने वाले। अभी आपको क्या लगता है आने वाला समय ऑनलाइन जाएगा ऑफलाइन जाएगा? कितने लोगों के पास मोबाइल है? अच्छा, कितने लोगों के पास मोबाइल भी है, साथ में फोन पे का ऐप भी है, और लाड़की बहन की योजना के पैसे भी है नहीं, और कुछ लोगों के है गाँव। अभी अगर हमने उनको सिखा दिया कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर डालना है, एक बार सिखाए फिर से सिखाना पड़ेगा? नहीं, वही काम है। सबसे पहले हमने कस्टमर नेटवर्क बिल्ड करना है। कस्टमर नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स क्या है और उससे हम क्या सोल्यूशन लोगों को दे सकते हैं। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्या नाम है उसका? उससे क्या फायदा है? खेती का बहुत काम करता है, ऐसा काम करता पूछो मत। स्टिकर है, स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, ये बहुत इतना लंबा लाइन बोलो उतना काम है। अच्छा, एमवे क्वीन क्या करता है? एमवे क्वीन यही प्रोडक्ट हम लोगों को, यही प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बात करेंगे, लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। उसके लिए हमने एक कस्टमर लिस्ट बनानी। कस्टमर लिस्ट कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे मिलेगी हमें? मोबाइल में। कितने मोबाइल में अपने को फोन बुक खोलना है। फोन बुक में कितने लोगों के नाम होते हैं? फोन बुक में उसमें से हमको 20 लोग नहीं मिलेंगे। 20 लोग, वो 20 लोगों को आपने बोला हेलो कुछ अच्छा यूज करने का है क्या? बोलेगा बता। अभी मेरा एक दोस्त है, उसकी चाय की दुकान है, टपरी है, सॉरी दुकान, चाय की टपरी, 2-5 रुपए का चाय बेचता है। उसको मैंने रजिस्टर किया, बोला सर ये मैं कैसे बेचूं? कुछ मत करवा, 2 डीओ के डब्बे रखवा। क्या रखे? 2 डीओ के डब्बे रखे मेल्स के। हाँ, जब भी कोई चाय पीने आता उसको मारता, कैसा लगा? कोई चाय पीने है, चाय के साथ मारा उसको। बोला अच्छा, उसने ऐसे करके 40 डब्बे बेच दिए। क्या करके बेचे? उन्होंने प्रोडक्ट प्रमोशन किया। चाय तो दे रहा है, साथ में स्प्रे कर रहा है। अभी कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को प्रोडक्ट का अनुभव देना है। अभी आप अकेले बैचलर रहते हो, तुम्हारे बैचलर रहते हो, वहां पे कितने लोग ब्रश करते हैं बैचलर में? कितने? बहुत लोग हैं। तो वहां पे अपने टूथपेस्ट लेना वाले, टूथपेस्ट ट्राई कर थोड़ा, अगले बार से बोलेगा, फिर दे बोलेगा, अरे अभी नहीं, एक बार दिया, अभी खरीद ले। तो कहने का मतलब क्या, हमने अलग अलग तरीके हमने इवॉल्व करने हैं कस्टमर नेटवर्क बिल्ड करने। तो एमवे के प्रोडक्ट्स है, उससे हम कस्टमर नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और साथ में हमने लोगों को पूछना है, मेरे ख्याल से भारत में इतना पॉपुलेशन है, कोई लिमिट ही नहीं। अब ऐसे ही चलते चलते बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, कौन से सीबीएस पे खड़े हो जाओ, और कोई जा रहा है, सर नमस्कार, हेलो, बात करो। मॉल में चले जाओ, हेलो, बात करो। आपको लोग मिलेंगे, लोग तरस रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, कोई तो भी आ जाए डॉक्टर विजय उगले जैसा, जो हमको बोले मैं पार्ट टाइम में कुछ पैसे कमाने का क्या। वो बोले विजय साहब, डॉक्टर विजय आपने किसको स्पॉन्सर किया है? आपकी इस टीम में कौन है यहाँ पे? मनोज जी। मनोज जी ने आपको बात किया। और अच्छा बेलर सर, आपने डॉक्टर विजय को बताया? अगर आप नहीं बता रहे तो उनको एमवे के बारे में पता नहीं चलता कभी। उसी तरीके से मेरे स्पॉन्सर ने अगर मुझे बताया नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा एक इनकम कमाने का मार्ग है। अगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने रोज कम से कम
2 लोगों से बात करनी है, सवेरे एक शाम को स्माइल करना है, स्माइल करके उसके अंदर के भगवान को नमस्कार कहना है। बोला पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहोगे, पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहोगे, क्या बोलेगा वो? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ बोलेगा तो आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ क्या। और ये पूरा नंबर्स गेम है, जितने ज्यादा लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, जितना ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा एक ही आदमी से बार बार नहीं बात करना है, तो भाग जाएगा। हमने अलग अलग लोगों से मिलना है। अच्छा और हमने लोगों को स्पॉन्सर करना है। अगर आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और एक आम में कितनी गुठलियां होती है? एक। कितनी? अरे एक गुठली में कितने आम होते हैं? अब एक व्यक्ति को लेके आओ, डॉक्टर उगले जैसे बेलदार साहब ने डॉक्टर उगले को लेके आए, उन्होंने एक टीम बनाई और फाउंडर्स प्लैटिनम। रविंद्र राठौर जी ने डॉक्टर बेलदार जी को लेके आए, उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया। जितने आप अगर मैं तो कहता हूँ कि हमने थैंक यू कहना चाहिए अपने अपलाइन को कि थैंक यू बॉस, आपने एक कदम डेयरिंग करके मेरे से बात की और मेरे से पूछा कि कुछ इनकम कमाना चाहोगे क्या। मेरे स्पॉन्सर है प्रशांत वहीकर। अच्छा वो हम बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं औरंगाबाद में, वो औरंगाबाद आए थे संभाजी नगर बहुत साल पहले, और उन्होंने मेरे को पूछा पार्ट टाइम में कुछ इनकम कमाना चाहोगे? बोले मैं इनकम, अरे मैं एमबीबीएस है जेके हॉस्पिटल का, वो भी रट्टा मार के 93% मिला मैं, उसका मैं एमडी किया केजीएम से। पर ये और मैं रोज सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऑपरेशन कर रहा हूँ, और मुझे लगता था कि भाई मेरे से बड़ा कौन। फिर मैं हार्ट का ऑपरेशन करूँ, मैं किडनी का ऑपरेशन करूँ, मैं ब्रेन का ऑपरेशन करूँ, तो मैं ऐसा बाहर निकल रहा कि हाँ क्या ऑपरेशन किया मैंने बस। पर मुझे समझ में नहीं आया कि उससे कहीं गुना बड़ा काम ये एमवे है। जिस दिन समझ में आया, मेरे टीम में राठौर जी, मेरी टीम में कुछ लोग डॉक्टर हैं जो दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। क्या क्या हो गए? दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं, और वो फाउंडर्स प्लैटिनम भी है, और उनको ये भी मालूम है तो वो एमवे से 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे दिन का, और उनको पता है कि एमवे का जो पैसिव इनकम है ना, वो उनके 1 लाख की इनकम से भी कहीं गुना बढ़ा है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जिस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये काम में किसी कोई असर नहीं का, कोई किसी पे असर, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने कुछ लोगों को रजिस्टर किया, उन्होंने कुछ लोगों को रजिस्टर किया, उन्होंने कुछ लोगों को रजिस्टर किया। आज मेरा एक नेटवर्क है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बैंगलोर में, सफायर है, फाउंडर प्लैटिनम्स है, बहुत सारे लोग। पॉइंट क्या है कि मैंने काम शुरू किया, और अभी तो जैसे डॉक्टर सुब्बा ने कहा अभी तो काम बाकी है, अभी तो द गुड टाइम ये पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। अभी तो एमवे कहीं शुरू हो रहा है, अभी एमवे इतने तेज से बढ़ने वाला है आने वाले कुछ समय में कि ये हॉल में हमको हर रोज एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, इतने लोग करेंगे। आज आपको लग रहा है कि यार कुछ लोग नहीं है, पितृपक्ष के लिए गए हैं, कोई चिंता नहीं, आने वाले उनको पितृपक्ष उनको भराएंगे, तो पॉइंट क्या है, हमने एक तय करना है कि भाई क्या हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्या आप कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? yes. तो क्या बोलते हैं उसको, गांठ बांध लीजिए। उसको क्या करनी है? गांठ। और गांठ बांधिए, जब तक सफल ना हो चैन नींद की त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो चैन नींद की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड काम क्या है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लोगों को मिलो, लोगों से बात करो। अभी बीच में क्या है, बीच में थोड़ा रोज, आपको पता है कि आपके घर में आपके साथ एक आदमी रहता है, वो रोज रात को सोता है और सवेरे उठ के शुरू करता है टुक 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 टुक, दिमाग के पीछे रहता है उसका, खुद बात करता ना आदमी खुद से, वो तो नहीं ना, और बहुत बड़ा आदमी है यार, उससे नहीं बात कर सकते आप। अरे वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे कैसे बात करें? और वो तो डॉक्टर है, सारा दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं, उससे मैं क्या बात करूं? ये आपके अंदर की जो आवाज है ना, जो खुद से बात करता है, वो आवाज को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो आवाज इतना तेजी, इतना स्ट्रॉन्ग आवाज है वो आपको सुधरने नहीं देगा। और उसके लिए हमारे पास एक हथियार है। क्या है वो हथियार? वो है बुक्स। बुक्स पढ़ो,
सीडी सुनो, विजन 100 कैम्प की सीडीज हैं, जो भी सीडीज हैं, आप सेमिनार में आओ। और उससे भी और एक बहुत बड़े हथियार है। जब आपको लगे कि वो नहीं बोलने वाला आदमी, नहीं बहुत बड़ा आदमी, उसको तो पक्का जाके मिलो। जहां पे आपको लगता है, जहां पे डर जब खत्म हो जाता है ना, जीत शुरू हो जाती है। जीत तब शुरू हो जाती है जब डर खत्म होता है। डर खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? एक्शन। आपको लगता है कि आदमी बहुत बड़ा है, उससे नहीं बात हो सकती है, वो हमारे एमडी में नहीं आएगा, उससे तो बात करना ही करना है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं खुद करता हूं, बहुत बार मैं बिल्कुल मेरे डाउनलाइन को लेके जाता हूं और मैं डॉक्टर्स को मिलता हूं और उनको ये नहीं बताता कि मैं डॉक्टर हूं। मैं बहुत बार जाके मिलता हूं, उनको बिल्कुल हवा भी नहीं कि मैं डॉक्टर हूं। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड के लिए, और मैं और मेरे डाउनलाइन दोनों मिलके जाते हैं और नमस्कार सर, क्या आप पार्टनर में कुछ हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर को कस्टमर बनाने की कोशिश करता हूँ, डॉक्टर को ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, पहले उसको इस्तेमाल करना है। अभी एक डॉक्टर को मैंने कुलकर्णी करके है, डेंटल सर्जन है, उसको मैं मिलने गया, उसने मेरे को बोला अच्छा ग्लिस्टर बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है, सर हमारे साथ काम करना चाहेंगे? बिल्कुल। उसको रजिस्टर किया, उसने प्रोडक्ट यूज किया, वो 3% गया, वो 6% गया, वो 9% गया, उसको मालूम ही नहीं कि मैं डॉक्टर मैं बताया भी नहीं। अच्छा फिर एक दिन मीटिंग में आया हूँ, मेरे को स्टेज पे बोला सर आप डॉक्टर हैं? मैं पहले क्यों नहीं बताया? उसका इससे क्या लेना देना? तुम पेस्ट बेचना बेचो। अभी तो अब तो अच्छा, उसने बाद में अपना एटमॉस्फेयर मिनी ले लिया 40,000, प्रमोट भी करता। पॉइंट क्या है कि एम्वे में आपको थोड़ा, आपको जो ईगो है उसको साइड में रखना पड़ेगा। 3% लेवल पे काम करना पड़ेगा, 3% लेवल पे काम करना पड़ेगा। और अगर 3% लेवल पे लोगों को मिलो, जैसे बेहतर जी बता रहे थे कि जो ह्यूमिलिटी में रविंद्र जी को जानता हूँ, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से अगर हाथ शेक कर सकते हो, सिंपल काम है, लोगों से शेक हँड करना है आणि ताईन आमच्या भगिनींना काहीच मुश्किल नसतं, स्माइल करायचं। स्माइल करें तो लोगों की लाइन खड़ी हो जाती है, वैसे भी आपको नहीं सब अज्वान हो जाएंगे आपके तरफ। और यू नो आपको स्माइल करना है, लोगों से हैंडशेक हैंड करना है, और क्या, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हाँ, बीच बीच में मुझे पहले बहुत बार लगता था कि मैं कैसे लोगों को बताऊं, ये कपड़े धोने का लिक्विड कैसे बताऊं, मैं टूथपेस्ट के बारे में कैसे बताऊं, मेरे ईगो के खिलाफ है यार। पर मुझे जब पता चला कि ये जो एसेट, जो कपड़े धोने का लिक्विड है ना, ये एसेट नहीं है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। जब मुझे पता चला कि ये एसेट की वजह से ये प्रोटीन पाउडर के थ्रू मैं मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को मैं अच्छा हेल्थ दे सकता हूँ, उस दिन से मैं निडर हूँ। आई बिकेम अनस्टॉपेबल। कोई नहीं बॉस, मेरे पास तो 24 कैरेट सोना है, मैंने सिर्फ लोगों को बताना है, अगर पसंद आया तो लेगा। तो लोगों को रोज मिल सकते हैं। एम्वे में डायमंड जाना है, डायमंड तभी जाएंगे जब हमारे पास 6 लेग्स हैं। कितने? 6 वर्किंग, नाम पे नहीं। 6 लेग्स के लिए हमें लोगों से बात करना है। एम्वे यार इतना सिंपल काम है, क्या बताऊं, लोगों से बात करो, पैसे कमाओ। अब लोगों को बात करने में डर लगता है कि मैं बोलायचं कसं लोकांशी, काय हरकत नाही, अगर बोलता येत नसेल तो मोबाइल है ना अपना, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करो, भेजो। पार्ट टाइम में कोई इनकम कमाने का है, उसको मैसेज चला क्या बोलेगा वो? तुमको शर्म आता है, कोई बात नहीं, उसको व्हाट्सएप लग लो, व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप मराठी करायचं ऑप्शन, पार्ट टाइम में इनकम कमाने में इंटरेस्ट है क्या? डालो, रोज दिन में 10 डालो, रोज दिन में 10 मैसेज डालो, महीने में कितने होंगे? 300 में तो 10 तो आएंगे, वही तो आएगा। और आपको बताऊं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी जो SSI और अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप 6 महीना अगर दिल थाम के अगर काम करेंगे, 50,000 रुपए पार्ट टाइम आराम से कमा सकते हैं। 6 लाख रुपए साल का, 6 लाख रुपए अगर आपके ATM में पड़े हो, 6 लाख रुपए आपके ATM में पड़े हो, ATM में जाते हो, कार्ड डालते हो या आपका ऐप पे देखते हो, 6 लाख रुपए पड़ा है, कैसा लगता है? क्या मजा आ गया बॉस, 6 लाख रुपए। अच्छा, और कोई दोस्त मांगने हैं, अरे 5,000 रुपए, मेरे 5,000 चले जा, कोई हमें वापिस दिखा मत दे। आदमी जरा सीना तान के रह सकता है,
और तभी हो सकता है कि जब आपके पास वो विश्वास हो। अभी मैं एक स्टोरी बता के मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। एक पागल था, सर पागल नहीं, एक बिजनेसमैन था और वो बहुत कर्जे में डूब गया था। सुना है ना, बिजनेसमैन तो बहुत कर्जे में डूब गया था, इतना कर्जे में डूब गया था कि आप वो सोच रहा था मैं कल सुइसाइड कराऊं। तो वो गार्डन में बैठा था, सोच रहा था कैसे सुइसाइड करूं, ट्रेन के नीचे जाऊं, लटकूं, क्या करूं सब। उतने में बाजू में एक आदमी आके बैठ गया। तो देखो बाजू में देखा, परेशान हुआ, क्या हुआ? सीनियर आदमी था, सीनियर। बोले क्या हुआ बेटे? पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। क्या हो? क्या तो मैं आपको कि मेरा बहुत कर्जा हो गया है, बहुत डूब गया हूँ। मतलब तो वो जो बुजुर्ग आदमी था, तुम उनको पहचान दो? बोले मेरा नाम रूजवेल्ट है, रूजवेल्ट। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अमेरिका, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज वगैरह, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। अच्छा, अब मैं हमने गार्डन में घूमने आता हूँ, रूजवेल्ट नाम। तो कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, कितना पैसा चाहिए तुमको? 1 करोड़ रुपए। चलो मैं लिख के देता हूँ 1 करोड़ रुपए। तो उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया किसको? अनजान आदमी को, जो लड़का था। जिंदा काम हो जाएगा अपना। वो चला गया घर। अभी घर जाने के बाद उसकी बीवी ने बोला काम करो, अभी 1 करोड़ रुपए मिला है तो उसको खर्च मत करो, उसको रखो सेविंग। अपन काम करते हैं, अपन मेहनत करते हैं और इमरजेंसी में 1 करोड़ रुपए यूज करेंगे। भाई अपना काम शुरू किया इन्होंने, काम शुरू किया, धीरे धीरे उनको सक्सेस मिली, तो कुछ चीजें बिजनेस बढ़ता गया। और उसने बोला था कि 1 साल के अंदर उनको वापस करवाना, कोई टेंशन नहीं, 1 साल तक यूज करना। बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, वो वापस स्टेबल हो गया, वापस इनकम आना शुरू किया। 1 साल के बाद वो गया, भाई चलो अब इसको हम वापस मिलने जाएंगे। 1 साल के बाद वो बुढ़ा वापस आया, बाजू बैठा था। बोला रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, आपने हमको थैंक यू, आपने इतना अच्छा मेहनत किया, आपने हमको पैसा दिया, हमने मेहनत किया, हम वापस आ गए। तो उतने में 2 लोग डॉक्टर लोग उसको पकड़ने आए। बोले क्या नाम है? अरे क्या इसने हमको पैसे दिए कुछ? बोला हाँ। क्यों? बोले ये पागल आदमी है, खुद को रूजवेल्ट नाम के सोच के घूमता रहता है, सबको पैसे बांटता रहता है, इसके पैसे में तुमने आदमी पागल खाने से भागा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जो बुढ़ा था, खुद को रूजवेल्ट बोलो, पागल था वो सबको चेक बांटता था, मेरे से पैसे लो, पर पैसे थे नहीं उसके पास। कहने का मतलब क्या है कि वो एक होप देके गया उसको, राइट? और अगर आपके पास घर में अगर कोई अच्छी जगह है तो वहां पे एक चेक लेके रखो, चेक पे लिख डालो 1 करोड़ रुपए और चेक चिपका दो घर पे, और सवेरे उठ के बोलो ये एमवे ने हमको दिया है। देखो 1 साल के बाद 2 साल के बाद दैट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशंस अल्टीमेटली। मैं रोज सवेरे क्या करता हूँ, रोज सवेरे मैं उठता हूँ 5 बजे, ये मेरा फिक्स टाइमिंग है। रोज सवेरे 5 बजे उठता हूँ, 5 से 6 में जॉगिंग करता हूँ, और जॉगिंग करते समय मैं सेल्फ टॉक करता हूँ। सेल्फ टॉक क्या करता हूँ? आई एम द बेस्ट, आज मैं 200 पीवी करूंगा, आज 4 लोगों को स्पॉन्सर करूंगा, और एक सीडी सुनता हूँ और बुक पढ़ता हूँ, और फिर जाके प्रोडक्ट्स खाता हूँ, काम को निकलता हूँ। दोस्तों अगर आप रोज सेल्फ टॉक करते हो, सेल्फ टॉक में क्या बोलना है आपको? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग वैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग वैसे ज्वाइन, और रोज 4 लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ। 4 लोग। ये हमने रोज आईने के सामने खड़े होकर बात करना। कितना टाइम लगता है बात करने के लिए? कितने पैसे लगते हैं? बात करके तो देखो। आपने कितने लोगों ने पिक्चर देखा अमर अकबर एंटनी? अमर अकबर एंटनी में पता है पिक्चर, बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें अमिताभ बच्चन बहुत मार खाता है और आईने के सामने खड़ा आ रहा है, एंटनी को बहुत मारा करके बोलते हैं। उसी तरीके से रोज हमने खड़ा होना आईने के सामने और खड़े वाला और बोलना क्या बात है बॉस, डॉक्टर बिंदु यू आर द बेस्ट, तेरे सब आदमी नहीं है, तू बस लगे रहे, डायमंड जाना है, लेट्स गो डायमंड, लेट्स गो।